जातियों की सोशल इंजीनियरिंग में अखिलेश हो रहे हावी। अखिलेश ने बढ़ाई बीजेपी और बसपा की टेंशन। अखिलेश यादव ने बदला राजनीतिक गियर। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले 10 दिनों से 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जब भी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कभी चौरसिया समाज के लोग उनके साथ होते हैं तो कभी राजभर बिरादरी के नेता मंच पर होते हैं। एक बार उनके साथ नौनिया चौहान जाति के नेता नजर आए तो एक दिन अखिलेश अपने साथ लालचंद गौतम को लेकर मीटिंग हॉल में पहुंचे। गौतम को उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति भेंट की। कुछ दिनों पहले गौतम ने भी अखिलेश यादव को एक तस्वीर तोहफे में दी थी। इसी फोटो पर जमकर विवाद हुआ था। बीजेपी ने लालचंद गौतम की भेंट की हुई फोटो को लेकर आसमान सर पर उठा लिया। इसी तस्वीर में आधा चेहरा अखिलेश यादव का और आधा बाबा साहेब अम्बेडकर का दिखाया गया था। इस तस्वीर के बहाने बीजेपी ने सपा को दलित विरोधी साबित करने की मुहिम शुरू कर दी। वहीं विवाद बढ़ते ही अखिलेश बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा, लालचंद गौतम से गलती हो गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने गौतम को अंबेडकर नगर की मूर्ति भेंट कर उन्होंने संदेश दिया कि अखिलेश उनके साथ हैं। बता दें कि लालचंद गौतम जाटव बिरादरी से आते हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी इसी समाज से हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बता दें कि लालचंद गौतम जाटव बिरादरी से हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी इसी समाज से आती हैं। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ अखिलेश मजबूती से खड़े हैं क्योंकि सुमन भी जाटव बिरादरी से हैं। लोकसभा में पीडीए वाला सोशल इंजीनियरिंग हिट रहा, उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने राजनीति के तौर तरीके बदल दिए हैं। मुस्लिम यादव वाले एमवाई सामाजिक समीकरण का अब वे जिक्र भी नहीं करते। वे जानते हैं गैर यादव, ओबीसी और जाटव दलित के वोट के बिना सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो सकती। इसलिए अब उनका पूरा फोकस इसी दोनों वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव को पता है समाजवादी पार्टी का अतीत ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है। इसलिए इतिहास की उन गलियों को छोड़कर अब वे भविष्य के रास्ते तलाशने में जुट गए हैं। इतिहास गवाह है, सपा पर कई बार दलित विरोधी होने के आरोप लगे। मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड से लेकर प्रमोशन में आरक्षण के विरोध तक बसपा अध्यक्ष बार बार सपा की इस दुखती रग को दबाती रहती हैं। अखिलेश यादव ने भी अब इसका जवाब तैयार कर लिया है। वो दलित समाज को मैसेज देते रहते हैं कि बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन गई है। बीजेपी को हराना है तो सपा के समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दलितों में पासिव वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की जनरल सीट पर अवधेश प्रसाद को अखिलेश ने टिकट दिया था। वह दलित समाज को मैसेज देते रहे हैं कि बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन गई है। बीजेपी को हराना है तो सपा के समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दलितों में पासिव वोट तो सपा को मिलने लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की जनरल सीट पर अवधेश प्रसाद को अखिलेश ने टिकट दिया था। वो चुनाव जीत गए। अवधेश पासी समाज से हैं। गैर जाटव और गैर दलित वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। मायावती के दलित वोट को अपनाने के लिए भी अखिलेश पॉजिटिव और नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि वे यूपी की बीजेपी सरकार को ठाकुरों की सरकार की तरह ब्रांडिंग करने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी सरकार के थानेदार और दरोगा की लिस्ट को अपना हथियार बनाया है। आए दिन अखिलेश यादव किसी न किसी जिले में तैनात थानेदारों की लिस्ट जारी करते हैं। वो बताते हैं कि कितने थानेदार पीडीए समाज से हैं और कितने क्षत्रिय। आगरा जिले से उन्होंने ये काम शुरू किया। अब उन्होंने कौशाम्बी जिले की लिस्ट जारी कर 2 साल बाद होने वाले चुनाव का माहौल बनाए रखने का मूड तैयार कर लिया है। धन्यवाद।